बेटा पवन, इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने का इरादा है तुम्हारा? मम्मी, इन गर्मियों की छुट्टी में सोचा था कि घर पर रहेंगे, पढ़ेंगे और आराम करेंगे, लेकिन हमारे घर में पंखा ही नहीं। बेटा पवन, हम ऐसा करते हैं, हम सब ना हीरा अंकल के घर चलते हैं, बताओ। हाँ मम्मी, सही कह रही हो, वहीं चलते हैं हम छुट्टी मनाने। नोनी चिड़िया और पवन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ तोता आता है संदेशा लेके। नोनी बहन। हाँ तोता भाई। नोनी चिड़िया, तुम्हारा संदेशा आया है। आप आओ, बैठ के पानी पियो पहले, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। धन्यवाद नोनी चिड़िया। नोनी चिड़िया, तुम कहीं जा रही हो क्या? सामान वामान पैक कर रही हो? हाँ, पवन के हीरा अंकल है ना, उनके घर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। अरे हाँ, बताना भूल गया नोनी चिड़िया, वो जो चिट्ठी है ना, हीरा की ही है, एक बार पढ़ लो जाने से पहले। अच्छा, पढ़ते हो, पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें। नोनी चिड़िया चिट्ठी पढ़ने के बाद उसका फेस उदास हो जाता है। मम्मी, क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे हीरा अंकल की चिट्ठी है, इसमें लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन मम्मी, वो रहेंगे कैसे? हमारे घर तो पंखा भी नहीं, हम खुद उनके भरोसे हैं, वो हमारे भरोसे आ रहे हैं, बताओ। बेटा क्या करे, ढूंढते हैं कुछ उपाय। क्या हुआ नोनी चिड़िया? तोता भाई, हमारे पास पंखा नहीं और अब पवन के हीरा अंकल आ रहे हैं, सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे पंखे का जुगाड़ करूँ। नोने, हमारे पास पंखा है लेकिन पुराना है। अगर वो हम ले लेंगे तो फिर तुम कैसे रहोगे बिना पंखे के? हमारे पास 2 पंखे हैं, एक नया और एक पुराना। अब हम नया चला रहे हैं, पुराना भी सही है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, सोच रहा हूँ तुम्हें दे दूँ। नोनी चिड़िया तोता से पंखा ले लेती है। फिर उसके बाद पवन के हीरा अंकल आते हैं तो वो सारे घर में ही छुट्टियां बिताते हैं इन गर्मियों में। माँ, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है कविता, बेटा अगले हफ्ते ले लेना। माँ, मुझे भी चाहिए, स्कूल में मेरी सारी दोस्तों के पास पैसे होते हैं, मेरे पास नहीं, सबकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, पता है आपको। तो कविता बेटा, मैं खाना बना के देती हूँ, वो खाया करो, तुम बाहर का क्यों खाती हो? माँ, मैं कुछ नहीं जानती, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बस। अब नोनी चिड़िया क्या करे, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नोनी चिड़िया तोते के पास जाती है और पैसे मांगती है उधार। तोता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दोगे उधार? नोनी चिड़िया, पैसे की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बस घर के खर्चे। नोनी चिड़िया तोते से पैसे लेके थोड़े पैसे कविता को दे देती है उसके खर्चे के लिए। कविता, ये लो पैसे। शुक्रिया माँ, मैं अब उन सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी पैसे हैं। कविता सुनो। कविता अपनी माँ की बात सुने ही बिना चली जाती है और कविता की माँ अपने काम पर। नोनी, तुम इतनी लेट क्यों आती हो? अब से लेट आए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी। मैं अब से टाइम पर आऊंगी साहब जी। नोनी चिड़िया काम खत्म करके घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है उसके बाद वो घर का काम खत्म करती है। काम खत्म करने के बाद जैसे ही कविता का टिफिन बॉक्स खोलती है उसमें खाना मिलता है तो नोनी चिड़िया कविता से क्या कहती है? कविता, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेकार हो गया, टिफिन में पड़ा पड़ा। माँ, मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या खाया तुमने आज? माँ, मैंने छोले भटूरे खाए आज। बेटा ऐसा नहीं करते, जब आपको माँ ने खाना पैक करके दिया था वो खाना खाना चाहिए था आपको, आपने बाहर का खाना क्यों खाया? माँ, तुम मुझे भाषण देना बंद करो, मुझे नहीं खाना खाना। कविता, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माँ, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बस। उसकी माँ खाना बनाकर लाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर काम पे चली जाती है। तभी उसके घर में तोता आ जाता है। नोनी चिड़िया, ओ नोनी चिड़िया। हाँ तोता अंकल। कविता, तुम्हारी माँ कहाँ है? तोता अंकल, वो तो काम करने चली गई, कुछ काम था। हाँ कविता, नोनी चिड़िया से पैसे लेने थे। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए? हाँ। कविता सोच में पड़ जाती है और सोचती है मेरी माँ मेरे लिए पैसे मांग कर लाती थी। तभी तोता कहता है, कविता, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, कभी उसे आराम करने का वक्त तक नहीं मिला। जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, नोनी चिड़िया ने अपनी सारी उम्र तुम्हारे
पालन पोषण में लगा दी, तो इसलिए उसका बोझ नहीं, उसका सहारा बनो। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए, कभी ये तक नहीं सोचा मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है। उसके बाद क्या, शाम हो गई। उसकी माँ घर आई थकी हारी। जब तक कविता ने खाना बना लिया था, उसकी माँ कहती, कविता, खाना खाया था तुमने? माँ मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुमने नहीं खाया, और अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और अब से पूरे घर का काम करूंगी। जो घर में बनेगा वो मैं स्कूल लेके जाऊंगी। अब से बाहर का खाना सब बंद। अब अपनी हाथों का मुझे खाना खाना है, अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे खाना है बस। और माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अपनी माँ को क्या कह रही हूँ मैं। मेरी माँ कहाँ से पैसे लाती, मुझे सब पता लग गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। जिंदगी में किसी को कुछ भी कह लेना, बस उसे मत कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। एक बात ध्यान रखना, जहाँ सब कुछ माफ हो जाता है वो जगह माँ का दिल होता है। तुमने जीना हराम करा हुआ है मेरा। मुझे से गलती हो गई, अब नहीं करूँगी ऐसा। फिर करोगे तुम? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ऐसा करता हूँ, एक आवाज रिकॉर्ड करके ना तुम्हारे पास रख देता हूँ, बार बार सुनती रहना उसे, जिससे कि ये सब गलती दोबारा ना हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घुसती नहीं। बताओ, करूँ आवाज रिकॉर्ड? छोड़ दूँ रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास? नहीं, अब से नहीं करूँगी ऐसा। हीरो कौवा अपनी पत्नी नोनी चिड़िया को खूब मारता पीटता था, छोटी छोटी बात पर, जिससे कि एक ही गलती बार बार ना करे। और नोनी चिड़िया सोचती है गलती ना करूँ, फिर भी उससे गलती हो जाती थी। फिर कौवा हीरा को तोता आवाज मारता है घूमने के लिए। हीरा कौवा, चलो घूम के आते हैं। मैं आ रहा हूँ घूम के, और अब से कोई भी गलती ना हो जाए। और तोता, क्या हाल चाल बा? मैं बढ़िया, मस्त मौला। और तुम बताओ कैसे हो? कैसा मूड खराब है तुम्हारा? क्या बताऊं तोता, नोनी को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने गलती ना करे, फिर भी वो गलती करती है। और मैं सोचता हूँ ना, हाथ मेरा ना उठे, फिर भी उठ जाता है, इसलिए मेरा मूड खराब है बहुत ज्यादा। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता है एक छोटी हिरनी ने अपने पति को ड्रम के अंदर डाल के मार डाला। अच्छा, मैं तो रोज नोनी चिड़िया को मारता हूँ और पीटा भी हूँ। बस यही तो गलती करते हो। अब उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न होगी। इससे पहले वो सब ये सोचे, उसे जाकर कोई गिफ्ट दो, उसे खुश करो और उसे हर बात पे सुनाना बंद करो। नोनी चिड़िया बाजार जाकर एक पानी का ड्रम लेके आती है और उसमें पानी भर रही होती है। तभी वहाँ पर कौवा आ जाता है। ड्रम को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, डर की भावना भी उत्पन्न होती है। देखते हैं क्या है डर की भावना भैया इसकी। अरे आप आ गए, चलो खाना देती हूँ। खाने में उसने नशे की गोलियां भी मिलाई थी, फिर मारा था उसे। नहीं नोनी, आज मुझे भूख नहीं है। बाहर से कुछ खा के आए हो क्या? नहीं कुछ नहीं। नोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा पीटा। अरे ये सब बात अब तक मन में लेके बैठे हो, मैं तो ये सब भूल गई कब का। सुनो, ये ड्रम किसके लिए लेके आई हो? कोई है जो इसमें जाने के लिए बेकरार है, तड़पता है। वो ना बाल्टी में आता है ना किसी में, इसलिए मैं ड्रम लेके आई हूँ, वो भी नीला वाला। कौन है वो जो जाने के लिए बेकरार है इसमें नोनी चिड़िया? अरे पानी है वो, बाल्टी टूट गई थी तो सोचा ये ले आऊं पानी का ड्रम। अगर बाल्टी टूट गई थी तो दूसरी बाल्टी लेके आती ना, ड्रम लाने की क्या जरूरत थी? 4-5 बाल्टी ले आती। ड्रम कहाँ रखोगी घर में? जब से मैं ड्रम लेके आई हूँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारा तब से ध्यान ड्रम पर ही है। बोलो। इतना सुनकर कौवा घर से बाहर चले जाता है तोते के पास और तोते को सारी बात बताता है ड्रम वाली। और उसे शाम से सुबह हो जाती है। वो तोते के साथ ही रुकता है। नोनी चिड़िया वहाँ चिंता करती रहती है कि कब आएंगे वो सुबह उठते ही कबूतर के पास जाती है तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया को? कबूतर भाई, क्या तुमने हीरा को देखा है कहीं? पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात को खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के ऐसे चले गए, पता नहीं कहाँ। नोनी चिड़िया, कल रात को हुआ था तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन या बात कुछ? हाँ कबूतर भाई, कल रात को वो बार बार ड्रम के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों, फिर बीच में खाना छोड़ के ऐसे चले गए। अच्छा, तो ये बात है इसलिए गए हैं वो। क्या बात? अरे तुम्हें नहीं पता ड्रम वाली बात? ड्रम से मर्द लोग काफी डर रहे हैं, पता है तुम्हें? कबूतर नोनी चिड़िया को सारी बात बताता है।
नोनी चिड़िया को फिर समझ में आता है कि हीरा कौवा क्यों खाना छोड़ के बाहर गया था। उसके बाद नोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पर क्या देखती है, हीरा कौवा और तोता दोनों घर में बैठे हुए थे। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है, तोता भाई मुझे 1 मिनट के लिए हीरे से बात करनी है, जरा बाहर चाहिए। कौवा हीरा, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ध्यान रखना, ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, और मैं तुम्हें अक्सर बहुत याद रखा करूंगा। तुम्हारी फोटो पे हर रोज माला चढ़ाया करूंगा, ठीक है? तोता भाई मैंने क्या कहा, अभी के भी जाओ तो जाओ। क्या बात है, क्या चल रहा है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें पता है मैं गलती किस लिए करती थी, किस लिए नहीं करती थी? मैं ये सब गलती जानबूझकर करती थी। पहले गुस्सा, फिर प्यार, और तुम इस ड्रम को लेके इतना, मैं इसे अभी बाहर फेंकती हूँ, ठीक है? तुम्हें इसी से डर लग रहा है ना, मैं फेंक रही हूँ कभी के भी इसे। अरे इसके लिए थोड़ी ना गया था बाहर में, वो तो बस मैं बस खाना खाओ। फिर क्या, हीरे के मन में जो भी डर था वो सब चला गया। फिर नोनी चिड़िया के घर में क्या आता है पार्सल में, हीरे कौवा, तुमने फ्रिज मंगाया था क्या?